Hello dear student, today we are going to study about Raynaud's disease. Raynaud's disease का मतलब यह है कि किसी भी एक्सट्रीमिटी, जैसे बात करते हैं हम अपर एक्सट्रीमिटी हैंड की बात करते हैं, तो ये आपके हैंड दैट इज फिंगर्स, और ये हैंड्स की जो आर्टरी है, आगे जाके आर्टरी का जो लास्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आर्ट्रियोल। तो आर्टरी या आर्ट्रियोल का कोल्ड या स्ट्रेस की वजह से अचानक वासोस्पाज्म या वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, इसी को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज। कोल्ड एटमॉस्फेयर या स्ट्रेस की वजह से जो आपकी आर्टरी है या आर्ट्रियोल है, एंड पार्ट ऑफ द आर्टरी, इन दोनों में से किसी का भी अचानक वासोस्पाज्म या कॉन्ट्रिक्शन हो जाना, सिकुड़ जाना, अचानक से सिकुड़ जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड डिजीज। अगर डेफिनेशन की हम बात करें रेनॉल्ड डिजीज की, तो रेनॉल्ड डिजीज इज रेनॉल्ड्स डिजीज इज वासोस्पाज्म। स्पाज्म का मतलब है क्या, सिकुड़ जाना, या वासोकॉन्ट्रिक्शन। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। वासोस्पाज्म या वासोकॉन्ट्रिक्शन ऑफ the arterioles and arteries। आर्ट्रियोल और आर्टरीज का क्या हो जाना, वासोस्पाज्म या वासोकॉन्ट्रिक्शन हो जाना, ड्यू टू कोल्ड एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रेस और कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से आर्टरी या आर्ट्रियोल का क्या हो जाना, सिकुड़ जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स डिजीज। किससे रिलेटेड है रेनॉल्ड डिजीज, आर्टरी से रिलेटेड। एन्यूरिज्म में किससे रिलेटेड था, आर्टरी से रिलेटेड। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनॉल्ड्स डिजीज की। तो अकॉर्डिंग टू कोज इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स की होती है ये। टाइप्स की बात करें हम लोग, दो टाइप्स की होती है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कोज। एक तो आपके पास में प्राइमरी जो रेनॉल्ड डिजीज होती है वो इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक का मतलब उसके कोज क्या होते हैं, अननोन। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कोज। दूसरा जो टाइप है वो है सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज। सेकेंडरी रेनॉल्ड डिजीज मतलब ये किसी भी अदर डिजीज के साथ में होने वाली रेनॉल्ड डिजीज को हम सेकेंडरी रेनॉल्ड डिजीज कहते हैं। विथ अदर डिजीज, किसी दूसरी बीमारी की वजह से अगर आर्टरी या आर्ट्रियोल का वासोस्पाज्म होने लगे तो उसको हम सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी जो डिजीज है उनकी वजह से आपके रेनॉल्ड डिजीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले लुपस इरिथेमेटस ऑटोमिन डिजीज है ये। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर आपके कोई ट्रोमा की वजह से, किसी भी तरह की चोट लगने की वजह से भी आपके सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज हो सकती है। तो दो टाइप कौन कौन से आपके पास में, तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी के कोज क्या होते हैं, अननोन। इडियोपैथिक होती है, इडियोपैथिक,
और सेकेंडरी क्या होती है, किसी अदर डिजीज़ की वजह से होने वाली रेनॉल्ड्स डिजीज़ को हम सेकेंडरी रेनॉल्ड डिजीज़ कहते हैं। कौन कौन सी जो डिजीज़ है वो रेनॉल्ड डिजीज़ कर सकती है, लूपस एरिथेमेटस एंड रेमाटॉइड आर्थराइटिस या फिर ट्रोमा की वजह से, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग सिम्टम्स की। सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो देखो सिम्टम्स, इसके अंदर सीक्वेंस से सिम्टम्स आते हैं, एक सीक्वेंस होती है सिम्टम्स की। सबसे पहले जैसे ही वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ या वासोस्पाज्म हुआ, तो सबसे पहले जैसे ही वासोस्पाज्म होगा तो जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है, जैसे आपकी फिंगर्स हो या आपके टो हो या थम्स हो, जो भी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है, कोल्ड की वजह से वासोस्पाज्म हो गया या स्ट्रेस की वजह से वासोस्पाज्म हो गया, तो उसके बाद जो है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी जो है पेलर हो जाएगी। मतलब कलर कौन सा आएगा उसमें, वाइट कलर, वाइट कलर ऑफ द एक्सट्रीमिटी। और वाइट कलर पेलर होने के साथ साथ में कैसे हो जाएगी वो, क्या हो जाएगा उसके अंदर, नमनेस, नमनेस सुन्न हो जाएगी। उसके बाद में वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, पेलर हो गया, तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से या वासोस्पाज्म की वजह से जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से वो ब्लू कलर की हो जाएगी, साइनोटिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सेकेंडरी, पहले पालर, पहला, सेकेंड साइनोटिक, साइनोटिक मतलब ब्लू कलर। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। और जैसे साइनोटिक हो गई तो अब कौन से सेंसेशन आएंगे, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही जो है कोज जो है सबसाइड होंगे, स्ट्रेस या कोल्ड एटमॉस्फेयर सबसाइड हो जाएगा, हॉट एनवायरनमेंट आ जाएगा, तो जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन था, जो वासोस्पाज्म हुआ था, आर्टरी और आर्ट्रियोल्स जो सिकुड़ चुके थे वापस डायलेट होना स्टार्ट कर देंगे, और डायलेट होना स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे उनमें वापस ब्लड की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ब्लड की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी वापस कौन से कलर में चेंज हो जाएंगे, रेड कलर के अंदर। और जैसे उनमें रेड कलर आएगा तो अचानक से उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने लगेगा, तो वहाँ पर आपके जो है बर्निंग पेन स्टार्ट होगा। तो ये एक पूरी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है। सबसे पहले पेलर कलर, पेलर होगा, उसमें कौन सा कलर, वाइट कलर का, और सिम्टम्स के दिखाई नमनेस। फिर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमिटी साइनोटिक हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी, क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन। फिर कौन से कलर की, रेड कलर की हो जाएगी, फिर क्या दिखाई देगा, बर्निंग पेन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ रेनॉल्ड्स डिजीज। दोनों मैनेजमेंट साथ साथ पढ़ेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले जो मेन मेडिकल मैनेजमेंट है, यहाँ पर आप वासोडायलेटर देते हैं। वासोडायलेटर क्यों देंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, SOS, इमरजेंसी में। और साथ ही साथ में हम नाइट्रोग्लिसरीन के अलावा अगर इमरजेंसी कंडीशन ना हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं हम इसमें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एग्जाम्पल के तौर पे जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है रेनॉल्ड डिजीज़ के अंदर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन।
अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, इसके अंदर सर्जरी जो होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम करते हैं सिंपैथेक्टोमी। सिंपैथेक्टोमी का मतलब जो सिंपैथेटिक जो नर्व है उसके गैंग्लियन को रिमूव किया जाता है, क्योंकि आपको पता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है, और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन को रोकने के लिए सिंपैथेटिक नर्व के जो गैंग्लियन है उन्हीं को रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वासोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसके बाद बात करें हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो मैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है ज़्यादातर। तो मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन इन रेनॉइड डिजीज इज, मोस्ट कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग मैनेजमेंट, मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रोवाइड वार्म एनवायरमेंट, प्रोवाइड वार्म एनवायरमेंट एंड क्लॉथ। ओके, तो ये हमने पढ़ा रेनॉइड डिजीज के बारे में। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे ना, नोट्स बनाएंगे। थैंक्स।